हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल एक बड़ा सेटबैक है और डॉक्टर्स की हड़ताल वापस होनी चाहिए। अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इलाज कौन करेगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी क्लिनिक में। डॉक्टर शत्रुपा, लेकिन अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं कुर्सी की भूखी नहीं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? छोड़ दें। अगर सच में भूख नहीं है तो हम तो हमारा तो एक ही मांग है कि रिजाइन ममता तो छोड़ देना चाहिए। अगर आपका पूरा राज्य जिसका आप मुख्यमंत्री हो, पूरा राज्य आपको आपके ऊपर इतना इंसल्टिंग कमेंट्स दे रहा है, पूरा राज्य रास्ते पे आ गए हैं। आप सोचो ये जूनियर डॉक्टर्स का जो एजिटेशन है, आप न्यूज फुटेज देख रहे होंगे। पूरा आम जनता आके उन लोगों को पानी, खाना, कपड़ा, ब्लैंकेट, टेंट वगैरह सब देके जा रहा है। ये आम आदमी का लड़ाई हो गया है, एकदम जनता का लड़ाई हो गया है। तो ममता बनर्जी को तो तुरंत सिर्फ भाषण नहीं देना है कि छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दे। शी शुड रिजाइन। हमारा तो एक ही मांग है। हम तो बोल रहे हैं बांग्ला में कि दफा एक, दाबी एक, ममतार पदत्याग। 13 साल से जो औरत मुख्यमंत्री बनने के साथ हेल्थ मिनिस्टर रहा है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट का नजरिया देखिए, ऐसा हालत हो गया है। आपको एक चीज जरूर ख्याल में रखना चाहिए कि दिस व्हाट हैज हैपेंड टू दिस लेडी डॉक्टर इज नॉट एक ऑर्डिनरी हवस का एक्ट नहीं है। ये एक प्लान्ड मर्डर, रेप और हीनियस रेप है। जो इसका एक ही कारण है कि वो लड़की को पता चल गया था कि कैसा कैसा घिनौने हरकत हो रहा है आर्जिकॉन में। आप सोचिए, एक डेड बॉडी का तस्करी होता है, डेड बॉडी के साथ सेक्स होता है, उसके वीडियो बनाता है। ये मेडिसिन डिस्पोजेबल जो होता है उसको रीयूज करता है। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था आर्जिकॉन में। और ऐसा नहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते उनको पता नहीं था। और अभी तो ये भी और उभर के आ रहा है कि हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही बात कम या ज्यादा हो रहा है। तो अगर दो बातें हैं, अगर स्वास्थ्य मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उनको अगर पता नहीं है तो भी मैं मानती हूँ। अगर मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको कोई योग्यता नहीं है कि वो कंटिन्यू डॉक्टर करे। शत्रुपा, और एक जितने सेकंड, सवाल आपने उठाए हैं सब जायज हैं। जितने सवाल आपने उठाए हैं सब जायज हैं। हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, उसके बाद कैसे केस को दबाने की या आवाज उठाने की जो कोशिश हो रही है उसे चुप कराने की, दबाने की कोशिश हुई है, केस को शुरुआत में ही सुसाइड बता दिया गया, ये सभी सवाल जायज हैं। साथ ही साथ वो डॉक्टर्स जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं और 30 दिन से ज्यादा इस प्रदर्शन को हो गए हैं, ये सब कुछ जायज लगता है। लेकिन सवाल फिर मैं इसलिए भी पूछना जरूरी समझती हूँ, खासतौर से बीजेपी के लीडर से, कि क्या पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स यहाँ पर होगी? क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा जुल्म, ज्यादती, महिलाओं के खिलाफ अपराध आपको नजर आता है? क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में कोलकाता के केस को लेकर बीजेपी बड़ी उग्र नजर आती है, इस्तीफे की मांग करती है, लेकिन यही केसेस जब डेली बेस पर यूपी से सामने आए या उत्तराखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश से सामने आए तो वहां कोई कुछ बोलता नहीं है। यहाँ सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है और वहां अलग तरीके से चीजें होती हैं। मेरे साथ में साबिर अली साहब भी जुड़ गए हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं पक्ष जानना चाहूंगी। साबिर अली साहब, डॉक्टर्स की जायज मांगों को आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? अगर पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की और पुलिस के अधिकारियों पर एक्शन ये डॉक्टर्स चाहते हैं तो क्यों नहीं हो रहा? इतनी ट्रांसपेरेंसी की कमी क्यों है? अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं बातचीत हो, लाइव उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो क्यों इन सब मांगों को नहीं माना गया? वो तस्वीरें जरूर आ गई सामने जहां ममता बनर्जी हैं और खाली कुर्सियां हैं। फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। देखिए, सबसे पहली बात, बंगाल के मुख्यमंत्री सिर्फ कल की बात नहीं, 3 दिनों से डॉक्टरों से डिस्कशन चाह रही है। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मामला हो, कोई भी अगर डिस्कशन हो, बातचीत के जरिए से ही समस्या के समाधान होता है। तो हमारी ममता बनर्जी की, बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, बार बार बातचीत के जरिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। कल भी 2 घंटे के ऊपर डॉक्टर्स के लिए इंतजार किया और डॉक्टर्स आए नहीं। उसके बाद मजबूरी में सीएम को चले जाना पड़ा।
अगर कल आता, बैठ के बातचीत होता, उनका जो डिमांड है उस पर चर्चा होती, एक बातचीत से एक सोल्यूशन निकलता। जो सरकार की हाथ में क्षमता है सरकार उसको जरूर करती, लेकिन जो पावर सरकार के हाथ में नहीं है, जो चीज जुडिशरी में है, जो चीज चीफ आपका जज के हाथ में है, जो चीज सीबीआई के हाथ में है, उसका जजमेंट या उसका जो रिप्लाई कैसे सीएम ममता बनर्जी देगी? क्योंकि अभी ये जांच की विषय है, अभी टोटली जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई इतनी लेट इन्वेस्टिगेशन, अभी तक कितना दिन मंथ, एक महीना करीबन आने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन या कोई रिजल्ट सीबीआई की तरफ से नहीं आ रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो हुई है, जो बच्ची के साथ घटना घटा है, जो हमारी बहन के साथ घटना घटा है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। तो देश की बेटी है, हमारी घर की बहन है, पूरी बंगाल की घर की बहन है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हर कोई यही चाहता है, तिलोत्तमा का इंसाफ चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम और कुछ ऐसे लोग जो है, वो लोग को इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। उन लोग को कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए। उन लोग का नया स्लोगन है, तो जो बांग्लादेश से उड़ के आया है, दफा एक दाबी एक मुख्यमंत्री पद पे, एक नया स्लोगन लेके आया बांग्लादेश से। वो लोग यहाँ इसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बांग्लादेश जैसे प्राइम मिनिस्टर घर में घुस गए थे, ऐसा माहौल बना के घुस जाए। वही तो उन लोगों का बीजेपी का प्रवक्ता था कि कोई हेलीकॉप्टर से भागना होगा, इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहा है वो लोग। एक्चुअली में बीजेपी और कुछ जो छोटे छोटे पार्टी है और जिन लोग का अस्तित्व बंगाल में नहीं है, जिन लोग आज भी इलेक्शन में जाएगा तो उन लोग का डब्बा बंद हो जाएगा, उन लोग जीरो आ जाएगा। आज भी बंगाल का आवाज उन लोग को धिक्कारता है, इसीलिए बंगाल की माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं। जो डॉक्टर्स की डिमांड है वो उस पर चर्चा हुई है, उस पर चर्चा की गई, लेकिन डॉक्टर जब तक टेबल पे नहीं बैठेगी तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? लेकिन वो तो आपको देखना होगा साबिर अली साहब, ये तो आपको देखना होगा। सरकार आपकी है, अगर वो बातचीत के लिए नहीं आते तो ममता बनर्जी खुद चली जाती वहां पर बातचीत के लिए, क्योंकि 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सोल्यूशन तो आपको ही निकालना होगा ना। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सोल्यूशन निकल जाएगा। सोल्यूशन के लिए भी हम लोग तैयार है, लेकिन उसके लिए तो बैठना होगा ना। टेबल टॉक करने से कल अगर बैठता तो हो जाता। खैर अभी उन लोग की डिमांड है, उन लोग बैठ रहे नहीं है। कल को अगर आज बैठना चाहे तो बैठ सकता है, कल बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन बैठना चाहिए। डॉक्टर्स से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन आप लोग जो है ड्यूटी में लौट आइए। जो मरीज है, बहुत सारे गरीब घर के मरीज, क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की, आप बता सकते हैं? गांव देहात से आते हैं, उन लोग का इलाज करें। क्या मांगे हैं डॉक्टर की, आप बता सकते हैं? उन लोग का 5 दफा का जो डिमांड है उस पर चर्चा करने के लिए वो लोग कल आए थे, लेकिन कल जो वीडियोग्राफी डिमांड था उन लोगों का वो जो 5 मांगे हैं, क्या वो इतनी बड़ी हैं कि पूरी नहीं हो सकती थी? आप 30 दिन से ज्यादा उन्हें हड़ताल पर बिठाए हुए हैं। नहीं, देखिए, हम तो पहले भी बोले ये जांच की विषय है। जो डिमांड है, जो जस्टिस का डिमांड, अभी आज जो लड़की का जो हमारी बहन के साथ जो घटना घटी उसको जस्टिस दिलाने की जांच, आज सीबीआई के हाथ में मामला चल रहा है। सीबीआई जांच की विषय है, जुडिशरी की विषय है, तो इसको जांच और जुडिशरी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोलकाता पुलिस ने इसे सुसाइड का रंग क्यों दिया? सीधे बॉडी देखकर मालूम हो रहा था कि बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, सुसाइड का नाम क्यों दिया? सबसे पहले तो कार्रवाई वहां होनी चाहिए, और ये तो हाथ में है पश्चिम बंगाल सरकार के, ममता सरकार के। देखिए, सबसे पहले अगर अभी तक जो एक लौता विक्टिम पकड़ाया हुआ है वो कलकत्ता पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। कलकत्ता पुलिस जब जांच कर रहा था, पहला आसामी को पकड़ लिया था। उसके बाद जब और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा था, कोर्ट के द्वारा सीबीआई को मामला सौंप दिया गया। उसके बाद सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई जब से जांच कर रहा है तब तक अभी तक वही संदीप सीबीआई की जांच जो चल रहा है अभी तक उसके आगे नहीं बढ़ पाया। हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस पे आगे बढ़े। सीबीआई जल्द से जल्द इस विषय को खत्म करे, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। पूरे देश चाह रहा है, हम लोग चाह रहे, हर कोई चाह रहा है, पूरे देश उम्मीद लगा। डॉक्टर शत्रुपा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, शबीर अली को तो इतना पता है कि बीजेपी और बाकी पार्टी को क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि जो डॉक्टर्स ने जो 5 क्लियर डिमांड्स मांगे हैं, उन डॉक्टर्स ने सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जैसा चल रहा है चले,
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक डिमांड्स है कि विनीत गोयल कमिश्नर ऑफ पुलिस को निकालो, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेक्रेटरी इनको निकालो, मुख्यमंत्री उनके साथ बैठो, और ऐसा 5 है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मांगे हैं। शबीर अली को तो पता ही नहीं है, तृणमूल को तो पता ही नहीं है। आप कल का सोचिए, कल मुख्यमंत्री जी ने खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कभी भी उन 5 डिमांड के बारे में कुछ नहीं कहा। उनको ड्रामा करना है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो अभी भी सोच रहा है। उनको तो तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। सुनिए, हम ऐसा we are the largest आप जाके योगी जी से मांगिए हाथरस की in घटना the से, world। हाथरस तो की घटना में आपने हमको अभी तक इतना योगी जी का पता इस्तीफा लिया है। है? शबीर अली चुप आपने कीजिए। मध्य प्रदेश का सीएम का इस्तीफा सुनने लिया का है? अभ्यास आपने तो अभी कीजिए। तक मणिपुर का सीएम का इस्तीफा नहीं लिया है, सुनने का जहाँ अभ्यास पर एक कीजिए। महिला को गिरफ्त करके घुमाया गया रचना है। जी, अगर वो आपने मणिपुर का बोलेगा सीएम का तो इस्तीफा मेरा लिया है? दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लड़ रहे हैं जैद अनवर साहब, ये पार्टी की लड़ाई, ये पॉलिटिक्स की लड़ाई, लेकिन सवाल फिर ये कि बाकी राज्यों का हंगामा या बाकी राज्यों का अपराध क्यों नहीं दिखता? एंकर मैडम आप से पूछिए कि मणिपुर से इस्तीफा लिया है? जैद अनवर देखिए, साहब, आज बंगाल कहीं ना कहीं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का गुज़िश्ता रात जो तस्वीर आपको वायरल हुई है, उससे एक सिंपैथी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कहीं ना कहीं कि एक ओहदे पे बैठी हुई सीएम साहिबा डॉक्टरों को बुला रही, डॉक्टर नहीं आ रहे। मगर एक तबका इस तरह सोचता है, मगर मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर जो है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ममता बनर्जी साहिबा अगर चाहती, वो 5 लिस्ट जो डिमांड था, उस 5 में हम 3 मानते हैं, 2 नहीं मानते हैं। प्री बार्गेनिंग बोलते हैं उसको, प्री बार्गेनिंग हो सकती थी। अब आते हैं बात को, अगर ये तमाम एक्सक्यूज अगर आप देती हैं तो लामाला ओपोजिशन आपके ऊपर बोलेगा। यही एक आप जल्दी खूबसूरती से है 20 सेकंड में सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि बाकी राज्यों में जो अपराध है उसका क्या? देखिए, कहीं ना कहीं गलत है, चाहे किसी राज्य में हो। वहां ऐसी मांगे नहीं मगर होती, लेकिन आपको देखिए, वहाँ अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, यहाँ अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। बंगाल की तारीख उठा के देखिए, अभी वही जो यहाँ पर बंगाल में जो आंदोलन ममता बनर्जी साहिबा ने किया था, वो तमाम आंदोलन जायज था। आज एनालाइज हो रहा, जायज नहीं था, मगर उस दौरान हमें जायज दिखता था। तो तारीख से हम कुछ नहीं सीखते, यानी यही बात आ गई। यानी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर दबाव बनाता है तो चीजें इस तरीके से सामने आती है। डॉक्टर शत्रुपा, बस 10 सेकंड में बोल दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। जो मुख्यमंत्री अभी इस हाल में बोलता है कि बहुत हो गया, अभी उत्सव में वापस आओ, ये तो पूरा बंगाल टूट चुका है। बंगाल को इतना गुस्सा है रचना जी कि एक मुख्यमंत्री, ना कि ये अनुभवी होता है, ये बोलता है कि उत्सव में वापस आओ, दुर्गा पूजा होगा, लेकिन उत्सव के मूड में कोई भी नहीं है रचना जी। ये मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। और रहा बाकी कुर्सी ठीक है, का, ये घटना बड़ी घिनौनी थी, बड़ा दिल दहलाने वाली थी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है उसमें इंसाफ होना चाहिए, देश भर से मांग है। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से पिक एंड चूज जब करना पड़े तो दिक्कत होती है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन स्ट्रांग हो तो वहां भी प्रेशर डाला जा सकता है, तो ऑपोजिशन पार्टीज को सोचना चाहिए, उन राज्यों में भी एक्टिव रहें, सरकार से सवाल पूछें, या फिर ऐसा प्रेशर कि इस्तीफा दिया जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शत्रुपा, जैद अनवर साहब, साथ ही साथ साबिर अली साहब, मेरे साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।